हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। ओके, तो वीडियो आप पूरा देखें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं वही सेंटेंसेस इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिया गया है, इसे खुला ही रखो। जैसे आपको बोला है इसे खुला ही रखो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप इट ओपन। कीप इट ओपन, इसे खुला ही रखो। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला है मेरे बगल में बैठो। जब भी आप किसी से कहो मेरे बगल में बैठो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे सिट बिसाइड मी। सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो यहाँ पर दिया गया है। अगला जो वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, इसे बाहर ले जाओ। इसको अक्सर आप अपने ऑफिस में, कॉलेज में या फिर घर में इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होगे, इसे बाहर ले जाओ। तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे टेक दैट आउटसाइड। टेक दैट आउटसाइड, इसे बाहर ले जाओ, इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे जब भी आपको कहना हो यहाँ खड़े मत हो, यहाँ खड़े मत हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट स्टैंड हियर। डोंट स्टैंड हियर, यहाँ खड़े मत हो। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जो नेक्स्ट वाक्य है आपका, इसको भी आप अक्सर बोलते ही होगे। तो वाक्य आपका दिया गया है, मुझे गलत साबित करो। जैसे आपको गुस्सा आ गया और आपको एकदम से बोला हूँ मुझे गलत साबित करो, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे प्रूव मी रॉन्ग। प्रूव मी रॉन्ग, मुझे गलत साबित करो। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, उसे नीचे उतारो। उसे नीचे उतारो। जब भी आपको कहना हो उसे नीचे उतारो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गेट हर डाउन। गेट हर डाउन, उसे नीचे उतारो। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है वह सही है। वह सही है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? इसको इंग्लिश में कहा जाएगा दैट्स राइट। दैट्स राइट, वह सही है। ठीक है। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? दैट्स राइट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया। जैसे आपको कहना हो आपके बाद, कोई बात आपने कही, यानी कहीं पर भी आपको अगर ये बोलना है आपके बाद, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आफ्टर यू। आफ्टर यू, आपके बाद। ओके। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है उसको भी अक्सर आप बोलते ही होगे। तो जैसे आपको कहना है उसे विदा करो। उसे विदा करो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे सी हिम ऑफ। सी हिम ऑफ, उसे विदा करो। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो इसे लो। इसे लो, तो आप इंग्लिश में कहोगे टेक दिस। टेक दिस, इसे लो। ओके। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, जैसे आपको बोलना पड़ जाए मैं खो गया हूँ। इस सेंटेंस को अक्सर आप कहीं ना कहीं बोलते ही होगे, मैं खो गया हूँ। ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। ठीक है। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आई एम लॉस्ट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो अभी तक नहीं। आपने कोई बात कही, फिर आपको ये बोलना है अभी तक नहीं, तो इंग्लिश में आप कहोगे नॉट एट। नॉट एट, अभी तक नहीं। ओके। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, डेली सेंटेंसेस में इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पर लिया है बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपको कहना है बिल्कुल भी नहीं, अक्सर इसको आप कहीं ना कहीं बोलते ही होगे बिल्कुल भी नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नो वे। नो वे, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अभी के लिए। जैसे आपको कहना है अभी के लिए, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, अभी के लिए। ओके। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया। जैसे आपको कहना है एक और,
कोई चीज़ है या फिर किसी से भी आपको ये बोलना है एक और, तो आप इंग्लिश में कहोगे वन मोर, एक और। ओके, इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कभी बोलना हो कभी कभी, जैसे कोई बात करते हो फिर आपको ये बोलना है कभी कभी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे समटाइम्स, कभी कभी समटाइम्स। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था। अक्सर इसको आप बोलते ही होगे क्या मैं गलत था, तो इसको इंग्लिश में आप कहोगे वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, अगला वाक्य आपका दिया गया है कृपया अंदर आएं, कृपया अंदर आएं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो प्लीज़ गेट इन, कृपया अंदर आएं। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो यहाँ पर है क्या तुम पागल हो। जब भी आपको किसी से कहना है क्या तुम पागल हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोलना है यह हमारा कर्तव्य है। अक्सर इसको आप बोलते ही होगे किसी न किसी के साथ, यह हमारा कर्तव्य है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो इट्स आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा कर्तव्य है। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे इट्स आवर ड्यूटी। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला है खुद को देखो। जब भी आप किसी से कहो खुद को देखो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे सी योर सेल्फ, खुद को देखो। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे सी योर सेल्फ। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे जब भी आपको किसी से कहना हो वो वाला, जैसे आप स्टोर पर गए हो, जब भी आप कोई चीज़ को लेते हो और आपको इस तरह से कहना है वो वाला, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डेट वन, वो वाला। ठीक है, और अगर आपको कहना है ये वाला, तो आप बोल सकते हो दिस वन। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोलना है वो जा सकते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो दे कुड गो, वो जा सकते हैं। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है काम पर जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गो बैक टू वर्क, काम पर जाओ। ठीक है, इसके बाद जो आपका वाक्य मैंने लिया है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको कहना है हमें खाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर खाने की बात हो रही है, हमें खाना चाहिए। अक्सर इसको आप अपने घर में या फिर मेहमानों के साथ बोलते ही होगे इस वाक्य को, हमें खाना चाहिए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है वह नाचेगा, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे ही विल डांस, वह नाचेगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा ही विल डांस। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है 1 मिनट रुकिए। अक्सर इस सेंटेंस को आप कहीं ना कहीं बोलते ही होगे 1 मिनट रुकिए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना है मैं आ गया हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव कम, मैं आ गया हूँ। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे आई हैव कम। 1 मिनट रुकिए, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वेट अ मिनट। मैं आ गया हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव कम। ठीक है, तो आज मैंने बता दिया आपको सम डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।